हेलो एवरीवन दोस्तों। हम्म, तो एमपीपीएससी जो है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसने अपना जो सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और साथ ही साथ जो वन सेवा परीक्षा है उसका जो है रोल नंबर यानी किस किस का सिलेक्शन हुआ है वो बता दिया है। हालांकि दोस्तों आयोग से उम्मीद थी कि रिजल्ट आने से पहले जो है ये पोस्ट बढ़ सकती थी, परंतु आयोग ने जो है सबके सामने बताया कि हम किसी भी हालत में पोस्ट जो है बढ़ने ही नहीं देंगे। मात्र 156 पोस्ट, सोचो, मात्र 156 पोस्ट जो है वो हो रही है। रिटायरमेंट की एज जो है वो दिन ब दिन बढ़ाई जा रही है, जबकि रिटायरमेंट की एज वास्तविक रूप से कम करनी चाहिए, जिससे कम से कम जो वृद्ध हो चुके हैं वो व्यक्ति जो है आराम करें और नए युवाओं को जो है ये मौका मिलना चाहिए। तो आयोग जो है ये बता रहा है कि आज का ये अपडेट है। हमने जो एग्जाम है वो कराया था और एग्जाम जो है कितने पदों पे कराया था, जिसमें अनारक्षित के 41, एससी एसटी ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ये टोटल 156 पद जो है ये देखने को मिलेंगे, जिसमें आप ये टोटल ये देख सकते हो। उसके बाद और वो दिव्यांगजन ये हो जाएंगे। उसके बाद ये पूरे नियम कानून बता रहे हैं, जिसमें 8713 का फॉर्मूला जो है आज तक फंसा हुआ है। वास्तविक रूप से दोस्तों स्थिति बहुत खराब है। कमलनाथ जी की सरकार में आई थिंक 2019 के आसपास, 2018-19 में कमलनाथ जी की सरकार आई थी, 18 के लास्ट में, 2019 से ये मामला, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन के चले गए, मामा जी मुख्यमंत्री आए थे भरे कोरोना में, याद है, मामा जी मुख्यमंत्री रहे 22, 2023, 2024, 2025 और 2026 चल रहा है। कमलनाथ जी, मामा जी और मोहन यादव जी, सभी के कार्यकाल में दोस्तों ये स्थिति बिल्कुल देखते हुए जा रहे हैं। किसी को कोई शर्म नहीं आ रही, बोलने को कोई तैयार नहीं है। ये स्थिति बिल्कुल सेम टू सेम बनी हुई है। 8713 वाला फॉर्मूला जो है ये लगा हुआ है। अब आज भी अभी ये स्थिति समझ में नहीं आ रही है। अब देखिए दोस्तों, टोटल जो है ये 20 गुना जो है, टोटल जो जितने भी पोस्ट निकले उसके 20 गुना अभ्यर्थी जो है उनके रोल नंबर बताए गए, यानी 20 गुना अभ्यर्थियों को मेंस के लिए लेंगे। तो जिन जिन का प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो चुका है उनको मेरी तरफ से और पूरी विद्या सेतु टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो हार ना माने और अच्छे से क्या कीजिए, आप मेहनत कीजिए। मैं तो एक चीज क्लियर बोलना चाहूंगा, यदि आप अदर एग्जाम्स की तरफ भी जाना चाहो तो जरूर चले जाइए। बहुत लंबा सफर है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, ठीक है। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू 2025 की स्थिति देखिए, मेंस का अभी तक अता पता नहीं है। पूरा 2025 निकल गया, आधा 2026 निकल रहा है। हो सकता है मेंस 1 से 2 महीने बाद हो जाए, उम्मीद है। अगस्त के आसपास मेंस भी होता है तो उसके परिणाम में 2 से 3 महीने, यानी 2025 की जो प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में आप अच्छे से प्री भी निकालते हो, अच्छे से मेंस भी निकालते हो, अच्छे से इंटरव्यू भी निकालते हो, तब ये 2027 तक आपको सिलेक्शन मिलेगा। फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया तो पूरे 2 साल जाएंगे, सीधे एक साल। पोस्ट कितनी दे रहे हैं? 156 पोस्ट दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, 156 पोस्ट दे रहे हैं, पर इस तरह मोटिवेट भी इतना नहीं होना है कि मात्र हमें एक पोस्ट ही चाहिए। सही बात है, एक पोस्ट चाहिए। कुछ समय तक देखिए अपने आप को अच्छे से तैयारी कर रहे हो, 2 साल 3 साल, इसके बाद यदि आप समय दे रहे हो तो बहुत गलती कर रहे हो। बहुत लंबी प्रक्रिया है ये, इसलिए अदर एग्जाम्स के भी देखते रहिए, जैसे वनडे एग्जाम, जैसे एमपीपीएससी में जो मात्र एक बार पेपर होते हैं और फिर इंटरव्यू होता है एमसीक्यूज बेस में, जिसमें क्लियर तो रहेगा कुछ चीजें कि हाँ उम्मीद तो है। यहाँ तो समझ में ही नहीं आता है कि आखिरकार 2-2 3-3 साल प्रक्रिया चल रही है। या फिर ईएसबी के द्वारा जो भी और एग्जाम्स है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। मैं क्लियर बोलूंगा, उम्मीद थी कि मुझे 250 पोस्ट के आसपास होने की उम्मीद, पर बिल्कुल भी जो है धराशायी चीजें रह गई। तो जिनका सिलेक्शन हो गया वो आगे अच्छे से मेंस की तैयारी करिए, और जिनका नहीं हुआ है मैं क्लियर बोलना चाहूंगा, हालांकि हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, पर जो सच्चाई है उससे वाकिफ करवाना जरूरी है। झूठे सपने यदि आप देख लोगे तो झूठे सपनों से आपका समय ही बर्बाद होगा। आप, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पे विश्वास करो, अपनी तरफ से खुद भी आप एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। ये सभी की रोल नंबर है 87% वालों की, मतलब 87 मेन लिस्ट वालों की। और ये आप देख सकते हो टोटल कितने अभ्यर्थी जो हैं ये सिलेक्शन हो गए किसमें, सिविल सेवा में। अब आइए दोस्तों, फॉरेस्ट सर्विस जो है इसमें टोटल आप देख सकते हो टोटल 30 पोस्ट जो है ये आई थी, जिसमें इन सभी में भी वही 8713 वाला फॉर्मूला लगा के जो है ये कट ऑफ दे दिए गए हैं, यानी 20 गुना अभ्यर्थी जो है ये ले लिए गए, ठीक है।
हाँ, साथ ही साथ आयोग जो है इसने कैविएट जो है ये भी दायर कर दी है। मान लीजिए यदि हाई कोर्ट में कोई भी बात पहुंचती है तो आयोग पहले ही क्लियर कह रहे हैं कि हमारी जो है उस बात को भी सुना जाए। तो यह विज्ञप्ति समस्त अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रेषित की जाती है कि आयोग ने जो है हाई कोर्ट में कैविएट जो है ये भी दायर कर दिया है। तो एमपीपीएससी की तरफ से ये एक अपडेट आया था जो मैंने सोचा आपको बता दूं। और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ अच्छे से जुड़ के तैयारी कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स।